स्वदेशी आकाश से पाकिस्तान के हमले नाकाम किए गए हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए पाकिस्तान के हमले। सरफेस टू एयर मिसाइल से पाकिस्तान के हमले फेल हुए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आर्मी और वायुसेना दोनों के पास है ये आकाश। तो आकाश में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, सफाया कर दिया उनका। वो पहुंचे ही नहीं भारत की जमीन तक। अब आपको बताते हैं कि आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान की हिमाकत को कैसे फेल किया। आपको बताते हैं कि आकाश मिसाइल की खासियत क्या है, कैसे आकाश से कापा पाकिस्तान। टाइप सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली। रेंज 30 से 70 किलोमीटर। ऊंचाई पर हमले की क्षमता 30 मीटर से 18 किलोमीटर तक। स्पीड मैक 2.5। लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल लॉन्चर, यानी कहीं भी मूव कर सकते हैं। खास बात, 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है ये, और 12 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। तभी जब एक साथ स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे थे, एक साथ कई सारी मिसाइल्स आ रही थी, तो उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा था बल्कि उनको गिराया जा रहा था। उसमें आकाश ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, मैं जल्दी से इस बारे में बात कर लेता हूं। जनरल सिवाच, आकाश ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई कल, बताइए। देखो, ये सच्चाई है गौरव, ये आकाश जो है ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसके अंदर 4 हैं। पहला जो है आपका S-400 है, जो कि जिसको S-400 ट्रिप बोलते हैं, जो हमने लिया है रूस से। वो 600 किलोमीटर पे ही डिटेक्ट कर लेता है दुश्मन के टारगेट को, और वो जब 400 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक आता है उसको नष्ट कर देता है। और इसके बाद आपका आता है आकाश, जो 30 से 70 किलोमीटर तक की रेंज में अगर कोई टारगेट आ जाता है तो उसको बर्बाद कर देता है। इसके बाद हमारे पास जूही 223 mm ट्विन बैरल है, उसके बाद L-70। लेकिन ये सच्चाई है। ये मैं ये जानना चाहता हूं एयर कमोडोर एसपी सिंह, आकाश जो कि एयर सरफेस टू एयर है, बहुत अच्छे से इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। क्या इसकी बैटरी S-400 जैसी होती है, इससे कम होती है? एयर कमोडोर एसपी सिंह, बिल्कुल। या ये कितना S-400 के मुकाबले और कितना ज्यादा अच्छे से पोर्टेबल है, इस बारे में क्या जानकारी है? गौरव, एक बार थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूं फिर बताना। देखो, ये एक आप जिस तरीके से सोच रहे हो कि ये आकाश अकेली नहीं है, मल्टी लेयर बना के चलना पड़ता है आपको। कुछ टारगेट आपको 500 किलोमीटर दूर भी करने पड़ेंगे, कुछ जो नजदीक आ गए तो आकाश पकड़ेगा। उसके बाद हम दिखा रहे हैं सर, हमने बताया हमने S-400 बताया, कोई शक नहीं कि आकाश हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आकाश, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, तो ये इंडिजिनस है। बिल्कुल। देखिए, आकाश सिस्टम जो है हमारे DRDO और BDL भारत डायनामिक लिमिट के साथ मिलके इजराइल की सपोर्ट से इनिशियली जो हमने गाइडेंस ली, उसके बाद हमने अपना सिस्टम खुद डेवलप किया है। तो ये जो इंडिजिनस सिस्टम है ये बहुत ही कारगर है, हमारी जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। देखिए, ये मोबाइल सिस्टम इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो आपके जो अटैक होते हैं अलग अलग जगह से आते हैं। S-400 जो है एक ऑलमोस्ट स्टैटिक सिस्टम है, क्योंकि इसको मूव करने में बड़ा समय लगता है, लोकेशन चेंज करने में। तो उसके लिए उसके बड़ी सारी उसके जो फायरिंग यूनिट्स हैं अलग अलग जगह पे लोकेट की जाती हैं। लेकिन आकाश जो है एक छोटा सिस्टम, मोबाइल सिस्टम है, इसको क्विकली डिप्लॉय किया जाता है। तो क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए, क्विक मूवमेंट के लिए, जैसे आप मान लीजिए आपके जो है जम्मू एरिया में है, उसको आपने पठानकोट एरिया में जाना है या उसके नीचे भटिंडा एरिया में जाना है, तो बड़ी क्विकली आप वही मतलब टेरेन लाइक जम्मू कश्मीर, वहां पर ये बहुत काम आ सकता है। हथियारों से कैसे पाकिस्तानी हमले फेल हुए? CUAS क्या है? काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, पचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल, समर सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस गन, इन सब का इस्तेमाल किया गया। अब वायुसेना के अस्त्र और पाकिस्तान कैसे पस्त, ये देखिए। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जब आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन को ट्रैक करने में माहिर है। ट्रैक कर ड्रोन पर अटैक करता है। रेडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसमें है। ऑप्टिकल कैमरा और GPS से भी ये लैस है। अब पचोरा मिसाइल देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कम ऊंचाई पर अटैक करती है। समर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्पीड करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। एयर डिफेंस गन हवाई हमले को रोकने में माहिर है। जेट्स मिसाइल ड्रोन को टारगेट ये करती है। कमांडर विक्रमजीत, ये जब हम देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि हमारी सरकार या हमारी सेना ने, ये मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा, और तैयारी बिल्कुल पुख्ता है उसकी। जी हाँ गौरव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है उनको बड़ी निपुणता से हमने विफल कर दिया है। हाँ,
क्योंकि इसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की काफ़ी बात हुई है और डेफिनेटली उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। परंतु इसके पीछे की अगर हम बात देखें तो यस, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, भारत का बहुत इंडिजिनस डेवलपमेंट है कि तीनों सर्विसेज में, और उसी का एक नतीजा अभी हम इन एक्शन देख रहे हैं। क्योंकि जो भारत की जो फिलॉसफी रही है वो, जैसे आपको भी मालूम है, हिस्टोरिकली हम लोगों ने कभी इंट्रूडिंग आर्मीज़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिफेंस में रहे हैं। तो हमारे डिफेंस सिस्टम जो हैं हमने उस फिलॉसफी से अलाइन हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया सर। जिन मोह मारे ते वह मारे, रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं, जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा उनको हमने हटा दिया, सही हटा बात दिया। है। तो हमारी वो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है ही नहीं, हमारी सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी है। उनको उसके हिसाब से हमने अपनी कैपेबिलिटीज बनाई हैं, हमने अपने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। हाँ। गर्व की बात यह है कि हमने इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत किया है, और ये हमारे सेनानियों को मैं सैल्यूट मारता हूँ। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और हमारे पैरामिलिट्री, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो कि इतनी बहादुरता और मतलब इतने कड़ी परिस्थितियों में भी वो अपना काम करी जा रहे हैं। और उनकी ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं हम तो यहाँ मानता बैठे हूं हैं कि दिल्ली में सुरक्षित। भारतीय सैन्य सेना ने, भारतीय चाहे वो आर्मी हो, वायुसेना हो, नेवी हो, सबने अपने न केवल काबिलियत का बल्कि अपने शौर्य का परिचय बड़े अच्छे से दे दिया है 2 ही दिन में।